वाकई मेराज क्यों पेश आया, इसका सबब क्या था? अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर इसको क्यों रूनुमा किया? पहली बात तो यह है कि जो मौजज़े होते हैं वो हजरात अंबिया कराम की हक़ानियत की दलील होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ही आसा है, उसे फेंकते हैं तो सांप बन जाता है, उसी आसा को पानी पर मारते हैं तो समुंदर बहर कुलजुम दो टुकड़े हो जाता है, और उसी आसा को पत्थर पर मारते हैं तो अल्लाह पाक उससे 12 चश्मे जारी कर देते हैं। ये तमाम तर आयात कुरान हकीम में मौजूद हैं कि फज़रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरत आइना, कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि पत्थर पर अपना आसा मारें, तो मारा तो अल्लाह पाक ने उससे 12 चश्मे जारी कर दिए बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मट्टी का परिंदा बनाते और उसमें फूंक मारते तो अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा परिंदा होकर के उड़ जाता। कुरान हकीम ने बयान किया व तख्लुक़ु मिनत-तीन कहय्यत-तैर फतनफुखु फीहा फतकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, कि जब आप एक परिंदे की हेत बनाते हैं, आप उसमें फूंक मारते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो उड़ जाता है, वो परिंदा बन जाता है। तो ये अंबिया कराम के मौजज़े थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कई सारे मौजज़ात थे। आपकी उंगलियों मुबारक से अंगैश से पानी का जारी होना, शक्के कमर हुआ, चांद 2 टुकड़े हुआ। इसी तरह कुरान करीम सबसे बड़ा मौजज़ा है, और ग़ज़वा खंदक के मौके पर कई सारे मौजज़ात रहनुमा हुए। इसी तरह वाक़े मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक बहुत अहम वाक़े और एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। और अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मलाए आला की सैर क्यों करवाई, मस्जिद अक्सा की सैर क्यों करवाई? अल्लाह ताला ने वो मलकूती चीजों का नजारा क्यों कराया? उसकी वजह सीरत निगारों ने ये लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 गमख्वार, 2 मददगार, हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जब वो दोनों फौत हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम और हुज़्न के पहाड़ टूट गए। वजह यह थी कि उनके होते हुए मुशरिकीन का आपके साथ रवैया मुखालिफाना तो जरूर था, लेकिन मुआनिदाना नहीं था। आपकी जात पर अटैक नहीं करते थे, आपके साथियों को तंग करते थे, लेकिन आपसे जरा हटे हटे रहते थे कि इनका खानदान है, इनके साथ इनके मददगार हैं। लेकिन इनके जाने के बाद अब मुशरिकीन का रवैया आपके साथ मुआनिदाना हो गया, यहां तक कि आप ताइफ का सफर करके जब वापस आए तो आपको आपकी जान का खतरा था। आपने मक्का के एक सरदार की पनाह में आप मक्का में दोबारा दाखिल हुए। तो इतने सख्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब हालात आए तो अल्लाह ताला ने 12 नबी को 27 रजबुल मुरज्जब को अल्लाह ताला ने आपको सैर करवाई। उसका एक मकसद यह था कि ए मेरे हबीब, मैं आपको आपकी जमात अंबिया के साथ मिलाना चाहता हूं कि जिन्होंने इस दावत के काम में बड़े दुख उठाए हैं, बड़ी तकलीफें उठाई हैं। आप उन अंबिया कराम के साथ मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि ये दुख और तकलीफ और आपकी कौम ने जो आपके साथ रवैया रखा है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, आपसे पहले अंबिया कराम के साथ भी उनको कौमों ने यही किया है। एक तो उनके साथ मिलाना था, दूसरा अल्लाह ताला ने अपनी शर्फ ज़ियारत से उन्हें नवाजना था, और तीसरा यह कि आपको अल्लाह ताला ने वहां से तोहफा देना था, उम्मत मुस्लिमा के लिए तोहफा भेजना था। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने यह भी बताना था कि जन्नत और दोज़ख दिखा करके कि जो नेक लोग होंगे उनके लिए ये जगह है, और जो काफिर होंगे, मुशरिक होंगे, उनके लिए यह जगह है। जन्नत और दोज़ख भी दिखानी थी, दोनों अंजाम भी दिखाने थे। तो इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम से पहले मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से मलाए आला की सैर करवाई। और यहां पर एक बहुत बड़ी बात होती है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर वहां से ऊपर
آپ نے خواب میں یہ سارا واقعہ دیکھا، آپ کی روح نے یہ سیر کی، یا آپ کا جسم مبارک بھی ساتھ گیا ہے؟ تو بھائی اس میں جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح مال جسد کے ساتھ گئے ہیں۔ اگر آپ خواب دیکھتے تو پھر تو یہ کوئی معجزہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ خواب بیان کرتے تو مشرکین مکہ آپ کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا نہ کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو عاص ابن وائل، ابو جہل، ان لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا، اور ایک بندہ دوڑتا ہوا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور اس نے آ کر کے کہا کہ یا ابا بکر حل تصدق رجلا، کیا آپ اس شخص کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی تک گیا ہوں؟ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ ممکن ہے؟ کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کہاں پھر وہ شخص کہتے ہیں میں نے وہاں امامت کروائی ہے اور میں وہاں سے اوپر گیا ہوں، ساتوں آسمان کی سیر کی ہے، آپ ایسے بندے کی بات مانیں گے؟ کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو وہ اچھلنے لگے اور کہا کہ ابو بکر یہ تو آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک رات میں مسجد اقصی گیا ہوں، پھر وہاں سے میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے صاحب یہ کہتے ہیں تو واللہ یہ سچ کہتے ہیں۔ کہا کہ آپ کیوں تصدیق کرتے ہیں؟ کہا میں تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس آسمان سے جبریل امین آتے ہیں، میرے پاس وہی لاتے ہیں، جب اوپر سے نیچے آ سکتے ہیں تو نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ اس وجہ سے انہیں ابو بکر صدیق کا لقب ملا۔ تو اگر یہ خواب ہوتی تو پھر تو ان کو مذاق تو ان کا بنتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ایک عام سا بندہ وہ بھی خواب سے کیا کیا دیکھ لیتا ہے۔ خواب میں بندہ دیکھتے ہے گدھے پہ بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر بعد وہی گھوڑا بن جاتا ہے، وہی جو نا وہ گاڑی بن جاتی ہے، ٹرین بن جاتی ہے، پراڈو بن جاتی ہے، وہی جہاز بن جاتا ہے، بندہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ ہوتی ہے وہی جگہ جو نا تھوڑی دیر بعد وہی چینج ہو جاتی ہے۔ خواب میں کہتے ہیں ابھی تو میں یہیں تھا، ابھی وہاں پہنچ گیا۔ تو یہ سیرن تو خواب میں ہر بندہ کرتا ہے، ہر بندہ رات کو کیا کیا دیکھتا ہے، بلکہ بساؤ کا تیسا ہوتا ہے، بندہ سوتا ہے تو اتنی بڑی خواب دیکھتا ہے، جاگتا ہے تو گھڑی پہ دیکھے 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوتے، اگر خواب کی ڈیٹیل بیان کرے تو 10 منٹ اس کے بیان کرنے پر لگتے ہیں۔ تو یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ روح محل جسد کا ہے جسے قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر مشرکین نے یہاں تک کہ اچھا بتائے ہمارا قافلہ کہاں سے آ رہا تھا، اچھا بتائے بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی تھی، طرح طرح کے سوالات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچھاڑ کی۔ اگر خواب ہوتی تو یہ نہ کرتے۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ یہ سوالات بھی عجیب تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں قافلے دیکھنے نہیں گئے تھے، اور نہ انہوں نے جا کر کے مسجد بیت المقدس کی کھڑکیاں گننی تھی یا ان کے دروازے دیکھنے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے سوالات کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معراج کروائی وہ روح محل جسد کے ساتھ کروائی، اور قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ سبحان کا لفظ استعمال کیا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ سبحان کا ایک ایسا لفظ ہے، اگر اسے لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا، السبحان نہیں پڑھتے، اور نہ اس سے کوئی آگے کوئی صیغہ مشتق ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی آگے فعل بنتا ہے۔ سبحان کا معنی ہے تنزیہ لما یکرہ، کہ وہ ایسی ذات کی جو ہر قسم کے نقائص سے پاک ہو، اور اس کی قدرت میں وہ ہو جو کسی کی قدرت میں نہیں۔ یہ لفظ ہے سبحان کا۔ یا سبحان کا معنی یوں سمجھیں کہ جہاں انسانی ذہن ممکن سے ناممکن اور مستحیل میں چلا جاتا ہے، وہ کام کو کرنے والی ذات، اس کے لیے سبحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے، جب وہ کشتی میں بیٹھے تھے اور پھر انہیں جب مچھلی نے نگل دیا تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ یونس علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اب یہاں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ دنیا کے اسباب ختم ہیں، اب دنیا میں سے کوئی بندہ مجھے نہیں نکال سکتا، یہ ناممکن ہے، مستحیل ہے۔ اس وقت کے تو کیا آج کے دور میں بھی کوئی نہیں نکال سکتا۔ آج ایک سمندر میں ٹائٹینک غرق ہوتی ہے تو دنیا کی ساری ٹیکنالوجی لگ کے اسے ڈھونڈ نہیں سکی، تو وہ مچھلی کون سی مچھلی ہے، کس کے پیٹ میں؟ تو وہاں جو حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تو اس میں بھی لفظ سبحان استعمال کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر آپ ہیں، آپ تو سبحان ہیں، سبحان، میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کو جب اس دعا سے پکارا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مچھلی کو حکم دیا، انہوں نے آ کر کے آپ کو اپنے منہ سے
बाहर निकाल दिया साहिल समुंदर पर। तो उस सुबहान को पुकारा तो उस सुबहान ने वो काम कर दिया जो दुनिया की कोई ताकत भी नहीं कर सकती है। इसी तरह अगर आप देखें तो सुबहान का लफ्ज कुरान हकीम में एक जगह और भी इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बना करके जब फरिश्तों के सामने पेश किया और उनको वो नाम सिखाए कि जो फरिश्तों को नहीं आते थे, आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अंबिऊनी बिअस्माए हाउला इन कुंतुम सादिकीन, कि आप इनको जरा बताएं। और फिर फरिश्तों को कहा कि अंबिऊनी बिअस्माए हाउला, कि फरिश्तों आप भी जरा इन चीजों के नाम बताओ अगर आप सच्चे हैं। तो उन्होंने जब उन्हें चीजों के नाम नहीं आते थे और उनको पता था कि अल्लाह के अलावा ये नाम कोई नहीं सिखा सकता, तो उन्होंने भी कहा क़ालू सुब्हानक, कि या अल्लाह आप ही सुब्हान है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कोई इल्म नहीं है हमारे लिए मगर जो आप सिखाएं। तो वहां भी लफ्ज सुब्हान इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से उलमा फरमाते हैं सुब्हान का जो लफ्ज है ये इसमें आजम में से, इससे कोई बंदा दुआ करते हैं अल्लाह पाक उसकी दुआओं को कबूल करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया सुब्हान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, पाक है वो जात, उसके कुदरत और कब्जे में है कि जो अपने बंदे को ले गई रातों रात। असरा बिअब्दी, असरा कहते हैं रात का चलना, रात में सफर करना। जैसा कि कुरान हकीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकया में जिक्र है कि जब बनी इसराइल को निकलने का हुक्म दिया था तो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को फअस्र बिइबादी लैलन, कि मेरे बंदों को रातों रात लेकर के निकले, रातों रात लेकर के निकले। तो असरा कहते हैं रात के सफर को। तो रातों रात अल्लाह पाक अपने बंदे को ले गए मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। और ये सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह माल जसद के साथ हुआ। रवायात में आता है कि आप हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु अन्हा के घर में सोए हुए थे, आपको जगाया, आपको बैतुल्लाह में ले गए, आपका सबसे पहले सीना मुबारक चाक किया, सीने से लेकर के यहां गर्दन तक आपके हिस्से को फाड़ करके आपके 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 दिल मुबारक को धोया, उसके अंदर ईमान और हिकमत को भरा, फिर आपके जिस्म को सी दिया। लफ्ज़ आता है मिखयत, सुई के साथ सिया। तो आज तक मुफस्सिरीन हैरान थे कि भाई सुई के साथ कैसे सिया गया। आज ना सर्जिकल जो लोग हैं, सर्जन है, वो जानते हैं कि भाई ये ऑपरेशन किया जाता है उसके बाद सुई के साथ सिया जाता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ रवायात में मिलता है कि आपके ऊपर इस तरह सीने के यानी सुई के धागे के सीने के निशानात भी मौजूद थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से बुराक पर बैठाया। लंबा वाक़या इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में जिक्र करूंगा, लेकिन मुख्तसरन यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुराक पर बैठाया, वो एक तेज तरीन सवारी थी। उसके बारे में हदीस में जिक्र है कि वो गधे से जरा बड़ी थी, घोड़े से जरा छोटी थी। उस पर बैठाया तो उसमें एक अहम बात, जो एक रवायत है जिसको जिक्र करना जरूरी समझता हूं, वो ये कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर बैठे चली तो देखा कि एक बूढ़िया नजर आ रही है। रास्ते में एक बूढ़िया नजर आई तो जिब्रील अमीन से पूछा कि मा हादी या जिब्रील, जिब्रील ये क्या है? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, कहा अस्र या मोहम्मद, चलें आगे चलें, सिर या मोहम्मद, आगे चलते हैं। जब आगे गए तो देखा कि कोई चीज है वो रास्ते से हट करके खड़ी है और वो आपको बुला रही है, कह रही है हलुम्मा या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आ जाएं। तो हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि इसको जवाब ना दे, निकले आगे। आप आगे चले गए। आगे देखा तो चंद लोग हैं, वो आप पर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि ने जवाब नहीं। आपने जवाब दिया, बैतुल मक़दस पहुंचे, आपने सवारी बांधी और फिर उसके बाद इमामत हुई। इमामत का तफसीली वाक़या इंशाअल्लाह बयान होगा अगले जुमे। तो वहां आपको 3 चीजें पेश की गई, एक दूध, एक पानी और एक शराब पेश की गई। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूध उठाया और पी लिया। कहा कि असबतल फित्रा, आपने फितरत को उठाया है। अगर आप पानी पीते लगरक़्ता वला रग़त उम्मतुका, आप भी डूब जाते और आपकी कौम गर्क हो जाती है, आपकी कौम पर पानी का अज़ाब आता। और अगर आप शराब पीते लगवैता वलगवत उम्मुका, आप भी रास्ते से हट जाते और आपकी उम्मत सारी की सारी जना हमेशा के लिए गुमराह हो जाती। लेकिन आपने फितरत को पिया है।
फिर उसके बाद कहा कि आपको पता है कि वो बुढ़िया कौन थी? कहा कि वो दुनिया थी, दुनिया। अब जितनी इस बुढ़िया की उम्र है इतनी दुनिया की उम्र रह गई है। अब ज़ाहिर बुढ़िया तो बुढ़िया कितना अरसा जिंदा रहेगी, अब दुनिया की भी इतनी उम्र रह गई है, क्योंकि आपके बाद अब क़यामत है। अब आपके और क़यामत के दरमियान कोई और नबी नहीं आएंगे। और फिर कहा कि वो जो बंदा था जो आपको बुला रहा था वो कौन था? कहा कि वो शैतान था जो आपको रास्ते से हटाना चाहता था। और फिर जो तीसरी जो आपने मखलूक देखी वो आपको सलाम कर रही थी, कहा कि वो अंबिया कराम की जमात थी जिनका आपने जवाब दिया था। बहरहाल खुलासा कलाम ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौइज़ा एक वाक़या मेराज भी है, जिसके अंदर हमारे लिए कई सारी हिकमतें हैं, हमारे लिए कई सारी नसीहतें हैं, हमारे लिए कई सारे सबक हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें तसल्ली भी है, और ये एक मौइज़ा भी है, और ये एक अल्लाह ताला की कुदरत भी हमारे सामने बयान हुई है। बहरहाल इस पर तफसीली बात इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को होगी।